लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते, टशीरे, जय श्री राम, भोलेनाथ की जय। अच्छा ऐसा है, आज हम जा रहे हैं एक खास जगह, बहुत खास जगह है। अब तो और भी खास है। मेरा मित्र है ये जबाल साहब, ये कभी उस जगह पर गया ही नहीं। अब उस जगह पर जाने का बहाना भी नहीं रहा, तो इसको स्पेशली लेके जा रहे हैं आज हम वहाँ पे। और वो स्पेशल जगह है रोहतांग। वो इसलिए स्पेशल जगह है क्योंकि पहले तो भैया लाहौर जाने के लिए बाया रोहतांग ही जाना पड़ता था, तो मजबूरी है, वहीं से जाना पड़ता था हमें। अब बन गई है वहाँ पर रोहतांग टनल, तो सब जाते हैं रोहतांग टनल से। तो हमारे मित्र जो है वो रह गए रोहतांग जाने से। पिछले 2-3 साल से इसने मुझे ना तंग किया था कि रोहतांग ले चलो, रोहतांग ले चलो, रोहतांग ले चलो। तो मैंने कहा चलो भैया रोहतांग चलते हैं फिर। तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है ऑनलाइन। फोर व्हीकल का जो परमिशन है उसका फ़ीस है 550 रुपये, प्लस जो है वहाँ आरसी का नंबर, गाड़ी का नंबर और थोड़ा सा वो पेट्रोल डीजल लिखना पड़ता है। और जो ड्राइवर है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि ड्राइवर कौन है, उसका लाइसेंस नंबर वगैरह जो है। तो भाई तो वो मैंने परमिशन ले ली है, परमिशन है अपने खिस्से में। तो थोड़ी देर में जाएंगे रोहतांग। वैसे 9 बजे का टाइम है यहाँ से, तो अभी तो 8:45 बजे। 9 बजे यहाँ से जाएंगे। एक मित्र मिलेगा हमें कुल्लू में, फिर जाएंगे 3, एक मिलेगा बंदरोल से शमशेर। और रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना? हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। फिर बंदरोल से जाएंगे हम सीधे रोहतांग बाया कोठी होते हुए, और फिर ऊपर जाके रोहतांग से कोकसर उतरेंगे। कोकसर में भाई वहाँ पर ना खाना बड़ा बढ़िया मिलता है, तो बताएंगे आपको। वहाँ पर खाना खुना खाएंगे, लंच करेंगे काइंड ऑफ। फिर बाया रोहतांग टनल होते हुए मनाली होते हुए घर वापस। तो अराउंड 4 बजे 5 बजे के आसपास हम आराम से घर पहुँच जाएंगे। मतलब पहुँचने को तो जाके 1 बजे भी घर पहुँच सकते हैं, लेकिन घूमने जा रहे हैं तो आज पूरा दिन घूम के आएंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, जब यहाँ से चलेंगे। अरे वीडियो देखते रहना भाई, लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। तो जेंटलमैन, हाँ कुल्लू तक चाल है। ये है हमारे राजू भाई, इसको रोहतांग दिखाने के लिए स्पेशल जा रहे हैं हम। तो ये हमारी है आज की गाड़ी सवारी। चलो बैठते हैं गाड़ी में। लाला जी ने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक लगा ली है तो अच्छा नहीं चलो चल पड़े जी भुंतर से। अब हम तो रास्ते में मिलते हैं। अब चलो यहीं से चल सीधे ही मस्त। ये है हमारे भुंतर के बाज़ार। आज संडे है तो ऐसा ही है, मस्त बाज़ार है हमारा। ये बहुत ही मशहूर बाज़ार है, यहाँ पर सस्ते कपड़े मिलते हैं। क्यों जी लाला जी? बिल्कुल, दूर दूर से लोग कपड़े खरीदने आते हैं यहाँ शादी से हाँ, पांगी से, गांव से, मंडी डिस्ट्रिक्ट, आधा मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये हमारे विक्की भाई की बिल्डिंग। अब हमारा भुंतर बाज़ार मस्त बाज़ार है आज तो। फिर भी चलो देख आराम से। तो ये लेडी जी बगरी में हाँ तो क्या करना, तो वैसे ही है। इसको पता नहीं लग रहा क्या करना। हाँ, तो ये है जी हमारा भुंतर बाज़ार। अब ये ख़त्म हो रहा है यहाँ से। ये है हमारा सैनिक चौक, पुराना नाम है इसका अमित चौक। यहाँ से ले लिया हमने राइट, हम बाईपास पकड़ेंगे यहाँ से, नेशनल हाईवे मतलब। यहाँ से जाएंगे, ये मणिकरण रोड भी है। ये होटल अमित है, ये अपना मित्र, उसके पहला होटल है भुंतर का ये, तो उसके नाम पर अमित चौक पड़ गया था इसका नाम। ये हमारा मेला ग्राउंड, भुंतर मेला अभी ख़त्म हुआ है, तो कुछ दुकानें अभी भी है यहाँ पर। देखो कुछ एक दुकान बढ़िया है मेला। अब तो खैर मेले मूले क्या लाला जी, कुछ भी नहीं रहा। नहीं मेला बिल्कुल जी, वो हमारे ज़माने में होता था मेला। वाह वाह वाह। जब ये यहाँ पर बाईपास, मतलब ये सड़क ही नहीं थी, जब ये जंगल बेहाल होता था, वाह तब थे मेले यार। अब काय का मेला, ए बेलोड़ी जे बना देला रोज हेरा मेला है जी। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, तो ये है भाई। बिल्कुल वकील साहब आपने सुना। ये पहुँच रहे हैं हम सब्जी मंडी चौक। अगर यहाँ से आप लेफ़्ट ले लेंगे तो पहुँच जाएंगे कुल्लू की तरफ। राइट लेंगे तो हम चले जाएंगे मणिकरण रोड पर, और आगे नेशनल हाईवे को कैच करेंगे। जाम तो अक्सर लगा रहता है। यूज़ डीपर एट नाइट, ब्लो हॉर्न। चलो भैया। गाना जी, गाना जी। नहीं गाने को मतलब है भाई, गाने नहीं लगाने लाला जी। सब्जी मंडी के लिए गाड़ियाँ खड़ी हुई भाई, इस करके जाम लगा था यहाँ पर।
ओ चलो 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 चलो, ये है साथ में भूतनाथ। भूतनाथ मतलब शमशान घाट, इधर मंदिर है शमशान घाट का। चलो भाई, ये है हमारा पुल, लाल पुल। ये तो बना दिया सुंदर, बहुत बढ़िया बना दिया। यहाँ बहुत बढ़िया। 1 घंटे में सर यहाँ पे से ये बन गया। ये है मणिकर्णिका पुल। आगे चौक से हम लेफ्ट लेके और मणिकर्णिका की तरफ को जाएंगे, लेफ्ट लेके। ये हमारे गौ माता, भाई बापू सब है इधर। बेसहारा छोड़ हुए वो लोग अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते थे गऊ गऊ के याद के लिए। यहाँ से जाएंगे लेफ्ट। ये हो गया सिर्फ गौ हाँ छाती गांव वाले नहीं है। हाँ, तो और किसे छोड़ने तो है। राइट साइड जाएंगे तो गड़सा, लेफ्ट साइड मणिकर्ण। ये मणिकर्ण का रास्ता है जी। तो यहाँ से जाएंगे हम आगे। वो ऊपर बिजली महादेव, बिजली महादेव के पहाड़ी पर देखो कितना बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और हम पहुँचने वाले हैं हाथी थान। हाथी थान मतलब जगह का नाम है, तो ये मत सोचना कि हाथी होते थे यहाँ पर। नाम पड़ गया हाथी थान है जी, नाम है हाथी थान। जी पहुँचिए लगभग। मजा आएगा लाला जी आज। कैसा फील हो रहा है? पहली बार रोहतांग देखने जा रहा है। लाल तो कई बार गया पर रोहतांग नहीं गया, भीड़ की वजह से नहीं जाता था रोहतांग। अब जाएंगे रोहतांग। भोलेनाथ ने चाहा सब ठीक होगा। बढ़िया मौसम भी आज देखो कितना बढ़िया है हमारे लिए है। चलो जी, करने से पहले दिल करता था हाथी रोहतांग थान। जाने का, पर भीड़ की वजह से नहीं जाता था। सीताराम बम शंकर ये पहुंच गया। बस अब ये आगे चौक है ना, यहाँ से नेशनल हाईवे शुरू हो जाएगा हमारा। यहाँ से भी हम लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट सीधे कुल्लू की तरफ, कुल्लू मनाली की तरफ। अगर सीधे चले जाएंगे यहाँ से आगे, ये चौराहा है प्लाजा। अगर यहाँ से सीधे जाएंगे मणिकर्ण, लेफ्ट जाएंगे मनाली, राइट जाएंगे चंडीगढ़, मंडी चंडीगढ़ दिल्ली। और ये देखो जी, ये है जिया ब्रिज। तो और देखो आज मौसम कितना सुहावना है। आसमान में बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं भाई, है ना। आय हाय हाय। पार्वती नदी भी काफ़ी उफान पर है, पर अभी तक कुल मिला के मौसम गुड है। तो ये है जिया गांव। जिया मतलब ये जिह्वा से है, जिह्वा, जिह्वा से ये जिया बन गया। उसकी कहानी कभी बताऊंगा। ये है नेशनल हाईवे नंबर 3। ये सड़क सीधे जाएगी मनाली, और सीधे जाएंगे आप लाहौल केलांग होते हुए, सिस्सू होते हुए आप पहुंच जाएंगे लद्दाख। तो ये है स्पीड कैमरा यहाँ पर। अगर आप ओवर स्पीड है तो आपको 1500 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। वो भी अगर ऑनलाइन भुगत लिया तो। कोर्ट में आएंगे तो 500 रुपये वकील को भी देने पड़ेंगे, तो हो जाएंगे 2000 रुपये। तो इसलिए सेफ चलो, आराम चलो, आराम चलो। नगर 33, मनाली 48। बहुत बढ़िया जी। अब आपको आगे से अपडेट देते हैं। तो जेंटलमैन देखो, अभी हम जा रहे हैं कुल्लू की तरफ। ये है हमारा राइट बैंक, नेशनल हाईवे नंबर 3। और वो है पुराना, वहाँ से पुराने सामने से सड़क शायद दिख रही होगी, पुराना नेशनल हाईवे। वो सामने है बदा गाँव, उसके सामने है तलोगी। और अब हम कुल्लू पहुँचने वाले हैं। अराउंड 2-3 मिनट में हम कुल्लू पहुँच जाएंगे। काफ़ी बढ़िया सड़क है, 4 लेन मस्त बाबे। और नेशनल हाईवे इतना खूबसूरत बना हुआ है, पैसे खा खा के बेड़ा गर्क किया हुआ है नेशनल हाईवे का। बिल्कुल, पर है तो है, अब क्या करना है। ये मतलब नेशनल हाईवे तो बनाया है, पर नेशनल हाईवे का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो चलो अब जैसा भी बन गया। अब हिंदुस्तान में बिना पैसा खाए तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। पर चलो, नहीं होने से तो ये है, अब क्या करना। बोल के किसी को फायदा नहीं है। सब ने खाया नीचे से ऊपर तक गू, तो अब किसका करना, क्या बोलना। ये है जी हमारा। अब हम कुल्लू पहुंचने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हम कुल्लू पहुंच गए हैं। मेरी दाईं तरफ, सॉरी बाईं तरफ, ये देखो वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही ना बड़ी सी हरे छत वाली, ये है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुल्लू। यहीं से मैं पढ़ा हूँ, मेरे यार दोस्त भी यहीं से पढ़े हैं भाई। तो साथ में ढालपुर है ऊपर, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। कुल्लू नाम की वैसे कोई जगह नहीं है। अगर आप कुल्लू आएंगे तो कुल्लू में ढालपुर, अखाड़ा बाजार, गांधीनगर, शास्त्री नगर ये मिलेगा। और यह नीचे आप जो देख रहे हैं टिबेटन कॉलोनी, टिबेटन कॉलोनी और रिफ्यूजीज़ जो हैं टिप्टी, वो आगे बसे हुए उनको अलाउट हुआ था ये। और सामने हमारे हनुमानिया बाग। हनुमंत जी का आज प्रोग्राम कैंसिल हो गया,
और ये देखो, वाह क्या बात है, सड़क से पानी की छिट्टे। और उधर भोलेनाथ, यहाँ का भूतनाथ। अब यहाँ से अंदरोल 10 किलोमीटर है, वहाँ से मिलेगा शहरी। ये पहुँच गए हम रामशिला। तो यहाँ से देखो जी, अगर आप सीधे चले जाएंगे नीचे से तो लेफ़्ट बैंक होके हम नगर चले जाएंगे। और अब हम जाएंगे ब्रिज के ऊपर से, हम नेशनल हाईवे पर जाएंगे ब्रिज के ऊपर से। और बिजली महादेव जाना है तो पहले आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा, फिर घूम के यूँ ये वाला रास्ता बिजली महादेव के लिए ब्रिज के नीचे से आएगा। तो हम ब्रिज को क्रॉस करके जाएंगे राइट बैंक से नेशनल हाईवे पर मनाली की तरफ। आओ, और ये विहंगम दृश्य है यहाँ से ब्रिज के ऊपर से। चलो बाबा, मस्त। वाह, बाइकर्स कहाँ जा रहे लोग, काफ़ी है बंदे यार। मनाली रह गया 37, पतलीकुल 19, रोहतांग 91 किलोमीटर है रोहतांग यहाँ से। ठीक है, 91 तो आते बादी 91 मान लो, कम ही हुआ वहाँ से। तो ये देखो जी क्या है। चलो जी, वाशिंग पहुँचने वाले हैं, अब आपको बीच बीच से अपडेट देते रहेंगे। लो जी, हम पहुँच रहे हैं बंदरोल। यहाँ मिलेगा हमें शहरी भाई। हम पहुँच गए हैं बंदरोल। यहाँ से जाएंगे हम लिंक रोड पर शहरी भाई को पिक करने के लिए। लेफ़्ट लेंगे यहाँ से। चलो चलो आराम से चलते, आगे है, काफ़ी आगे है वहाँ से। तो अभी हम शहरी को पिक करेंगे, फिर इसी रोड पर वापस आएंगे। यहाँ ITBP वालों का भाई वो भी है, रेजिडेंसेस हैं और गेस्ट हाउस दूसरा टाइप है यहाँ पर। ये जा रहे हैं हम शहरी भाई के घर की तरफ। ये पहुँच गए जी, 2nd बटालियन ITBP बंदरोल। हाँ हाँ, चल 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 चल। गड्डी का मोशन तोड़ता लाला। और देखो जी, यहाँ साथ में रूट्स कैफे एंड स्टे। और ये है हमारे शहरी भाई का घर। आएगा फौरन जा। चलो जी, अब शहरी बैठ गया गाड़ी में। अब हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ, बम भोले। ठीक है, ये हमारे राजू भाई ने ना रोहतांग नहीं देखा है, ये फर्स्ट टाइम जा रहा है रोहतांग, तो इसके लिए जा रहे हैं। हमने कहा 1-2-3 साल रोहतांग नहीं जाता था, भीड़ होती है रोहतांग में 4-5 घंटे मैं जानता ही नहीं था। चल तेरे टनल वाली तब जब फिर लॉल देखा मैंने, मैं कहा चल तेरे रोहतांग ले चलते हैं यार। तब स्पेशल ट्रैफिक जाम है, जानता ही नहीं था। हम खुश हुए। ये पहुंच गए अब हम डोभी। ये डोभी काफ़ी फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए भाई, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है बहुत बढ़िया। तो मनाली 21, रोहतांग रह गया 74 किलोमीटर यहाँ से। तो डोभी के बाद आएगा आपका कटराई, फिर आएगा आपका पतलीकुल, फिर ऐसे करते करते मनाली। ये देखो धर्म भाई ये दोनों। वो तो ट्रैफिक सेंस तो खैर हमारे हिंदुस्तानियों में बिल्कुल नहीं है, उसकी तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, इसमें कहाँ से होना। हाँ ये था। तो अब हम लगभग कहाँ पहुँचे शेख, क्या जगह का नाम है? पतलीकुल तो क्रॉस कर दिया हमने, 15 मील पहुँचे। हाँ 15 मील बिहार पहुँच गए हैं। तो बढ़िया सफ़र है भाई, मस्त है, चले गच है। मौसम भी बड़ा सुहावना और बढ़िया है। पर यहाँ नेशनल हाईवे का तो बेड़ा गर्क है भाई, क्या करना। ये है 15 मील बिहार। तो बड़ा ग्राम बिहाल बोलते हैं। बड़ा ग्राम बिहाल, हाँ बड़ा ग्राम मतलब ये ऊपर की तरफ गाँव है, उनकी बिहाल है। मतलब यहाँ पर पहले बालन बोलन और दलदली टाइप की ज़मीन थी, अब तो सारी मार्केट बन गई है भाई। ये स्पैन रिजॉर्ट वालों ने अपना एक यूनिट यहाँ बना रखा हुआ, एक छोटा सा होटल स्पैन इन, बढ़िया है। लो जी, अब हम सीधे चल सीधे अब हम जा रहे हैं मनाली। मनाली पहुंच गए भाई। मनाली की एंट्री, यहाँ पर लगता है जजिया टैक्स। यहाँ जजिया लगता है, बोलते हैं बाहर से गाड़ी है, जैसे कि पाकिस्तान से कोई गाड़ी आ गई है। यहाँ पर नॉन हिमाचली इसका लगता है पैसा है, एंट्री दो और फैसिलिटी कोई नहीं मिलती है। मैं बोलता हूँ इसको जजिया। अब जजिया की रेंज बढ़ेगी यहाँ पर। आप लॉल जाओ, सिस्सू में जजिया लगेगा, स्पीति में जजिया टैक्स है, कसोल जाओ वहाँ भी जजिया है। एक तो बेचारे
हमारे भाई लोग आते हैं को दिल्ली बॉम्बे कहीं कहीं से गाड़ी लेके जो दिल्ली से यहाँ पहुँचा तक 1950 रुपये के आसपास टोल देते हैं, फिर हिमाचल की एंट्री देते हैं, फिर यहाँ का जजिया टैक्स अलग लगता है हर जगह का। तो गलत है, पर क्या करना, जजिया टैक्स लग गया तो लग गया। अब हम मनाली पहुँचने वाले हैं। मनाली यहाँ से कितना 4 किलोमीटर रह गया ना, 4-5 किलोमीटर मनाली है। तो ऑफिशियली मनाली में एंट्री हो गई है। मस्टिफ ग्रैंड पहुंच गए जी अब हम, मस्टिफ ग्रैंड। तो भाई अब हम मनाली क्रॉस कर रहे हैं। ये अभी वॉल्वो स्टैंड मैंने क्रॉस किया यहाँ से। ये है मनाली नेशनल हाईवे बाईपास। मनाली रह गया मेरे बाईं तरफ, मेन शहर। तो हम पीछे पीछे से निकल जाएंगे सीधे बहांग होते हुए रोहतांग की तरफ। पीछे भाई बाढ़ में पूरी सड़क बह गई थी। ये जितनी भी सड़क दिख रही है सब खत्म। तो ये फिर से बनाया हुआ है, ये दूसरी बार बनाया हुआ है इन्होंने। पहले बनाया था चला गया, दूसरी बार बनाया चला गया, हाँ तीसरी बार बनाया हुआ है ये। और नदी और सड़क आलमोस्ट बराबरी रेंज में है। तो भाई इस सड़क की भी गारंटी नहीं है ज़्यादा, एक बाढ़ आएगी और ये सड़क फिर से बना रहे पार्किंग। तो ऐसा ही है इधर। ये है इस जगह को क्या बोलते हैं शहरी? इस जगह का नाम क्या है यहाँ? मैं हमेशा जगह का नाम भूल जाता हूँ। बहुत ही तंग जगह है ये, मनाली क्रॉस करके। और बाइक रेंटल्स वगैरह सब कुछ है, होटल वगैरह। और यहाँ टिबेटन रिफ्यूजीज़ की छोटी सी कॉलोनी भी है, सेटलमेंट है इधर। बड़ी भीड़ रहती है यहाँ, हमेशा ट्रैफिक जाम। अब तो चलो बरसात करके टूरिस्ट नहीं है, मस्त है। पर गच चले प्रोग्राम इधर, गच प्रोग्राम नाम है तो बड़ा सही नाम है। पता नहीं क्या सजाम है यार। अच्छा जैसा नाम है यार। अब देखो यहाँ से जो ना आगे अब जो सड़क बह गई थी पूरी की पूरी, ये जगह है वो। ये जो इस मोड़ से सीधी सड़क थी पहले, अब देखो यहाँ से यूं कर्व डाल के सड़क बनाई। ये पूरी की पूरी सड़क बह गई थी देखो यहाँ पर। तो ये सड़क टेम्परेरी बनाई हुई है पिछले साल, पिछले बरसातों में। इसके बाद पहुँचेंगे हम बांग है। ये है जेंटलमैन, सीधे जाएंगे तो लद्दाख केलांग के लिए। अब हम जाएंगे रोहतांग के लिए यहाँ से। ये पुराना नेशनल हाईवे है, जब रोहतांग टनल नहीं बना था तो यहीं से जाते थे। तो हमें पलचान क्रॉस कर रहे हैं, वो ऊपर है कोठी गांव। ओह मस्त आवाज़ें, सड़क काफी हाँ बड़े टाइम आ रहा है। बहुत बढ़िया सड़क बना दी है। तो अच्छा जी, पहले रोहतांग आती थी इसकी, अभी बहुत बढ़िया सड़क बना दी हुई है रोहतांग के लिए। अब हम रोहतांग की तरफ मुड़ चुके हैं। अच्छा जी, चल पड़े रोहतांग की तरफ। ये पहुंच गए हैं हम। ये है कोठी गांव और यहाँ से लग रहा है रोपवे भाई रोहतांग के लिए। ज़बरदस्त रोपवे, बहुत ही खूबसूरत रोपवे। यहाँ कोठी से शुरू होगा, आपको दिख रहा है शायद, नज़र आ रहा होगा। चलो 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 चलो, रोपवे देखो यहाँ से नज़र आ रहा होगा। यहाँ से रोपवे बनेगा आपका। ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जंगला सा, यहाँ से रोपवे की शुरुआत है रोहतांग के लिए। बहुत जल्द तैयार होने वाला है भाई, मज़ा आ जाएगा फिर तो। आप यहाँ आओ, यहाँ से रोपवे पे बैठो और रोहतांग का मज़ा लो। एंड फीलिंग स्विट्ज़रलैंड वाली, क्या बढ़िया है। मैं खुद बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ। ये है, यहाँ से रोपवे शुरू होगा। ऑलमोस्ट बोलते हैं कि इस साल शुरू करने का पूरा प्लान है, हो जाएगा शुरू। अगले साल भी हो जाए, बहुत बढ़िया भाई। कुल्लू की एक चीज़ बन जाएगी। अब टेम्परेचर काफ़ी बदल गया है भाई, ठंडी ठंडी हवाएं शुरू हो गई हैं। क्या देखो क्या नज़ारे हैं यार, आय हाय। इसको तो काफ़ी टाइम हो गया बन के। जब हम गए तो शायद नहीं बन गया था, बन गया था ये, काफ़ी टाइम हो गया इसको बन के। नहीं वो यार साइड में थे एंगल, नहीं बन गया था शुरू। हाँ बन गया था, बहुत ही बढ़िया। देखो क्या नज़ारे हैं भाई, क्या वाइब है यहाँ गया। हाँ, ठंडी हवा, आय हाय हाय, क्या मस्त है। हाँ मज़ा है। अरे टूरिस्टों हमारे यहाँ मत आना भाई। और वाटरफॉल,
देखो यहाँ पर, आए हाय हाय, हाँ, क्या बात है भाई। देखो ये है हमारे कुल्लू के नज़ारे, आए हाय हाय। इतनी खूबसूरती है हमारे यहाँ पर, और कैसे शांति, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। खाली सड़कें हैं, कोई टूरिस्ट नहीं है, मज़ा आ रहा है। क्या शानदार है नहीं, आए क्या पेड़, आहा, ठंडी हवा, ओह, नो पॉल्यूशन, गच बाबे गच गच। यहीं पे कहीं पे, अरे वे वाटरफॉल तो इतने हैं ना भाई, इस आधे किलोमीटर के एरिया में 50 वाटरफॉल होंगे, एक से एक ज़बरदस्त। हाय हाय, चिक्का ढिमचाक। ये पहुंच गए हम गुलाबा। यहाँ पर हमको परमिट दिखाना पड़ेगा भाई, परमिट। गुलाबा बैरियर भाई, यहाँ पर परमिट दिखाना पड़ेगा, 550 रुपए का परमिट। हाँ, तो उसी के लिए ना यार, ये देखो ये तभी तो है। यहाँ पर लोकल महिलाएं देखो इस सामान बेच रही हैं, कैप, जुराब वगैरह, गॉगल वगैरह, जो लोग भूल गए ना खरीद सकते हैं, क्योंकि रोहतांग में ज़रूरत पड़ती है, खासकर जो बाहर से आए उनको ना, काफ़ी ठंड होती है ऊपर भाई, तो वो बेच रहे हैं यहाँ पर। ये महिलाएं बेच रही हैं यहाँ पर पानी की बोतलें, गॉगल्स, जुराब, टोपी। ये है भाई, यहाँ पर हो रही है परमिट की चेकिंग, और पता नहीं चिट्ठी जैसा भी दे रहे हैं अलग से, कोई और फीस तो नहीं है यहाँ पर 550 के अलावा भाई। पकड़ा दे भाई प्रभु। ऑनलाइन ऑनलाइन है, दूसरे बार तो इधर काट के रख लो, दोनों चाहिए, दोनों रख लो। हाँ दे दो ले दे दो, रख लो दोनों, रख लो। नहीं, मैं तो आपको ही दूंगा ये ना। अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें एंटर करके देंगे, दे दे, अच्छा तो खाली चेक करूंगा उसको। ओके ओके। वैसे तो मेरे पास उसमें भी था ना, मैंने कहा सब मैं ले आना था, कुछ नहीं था। प्रिंट निकाल देते हैं, मैंने कहा चलो बढ़िया, फोन पर भी है। फोन पे ही चलता है। हाँ, प्रिंट तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया, मैंने कहा चलो निकाल लेते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू, चलो जी, धन्यवाद। हो गया जी हमारा काम। अब हम जा रहे हैं रोहतांग की तरफ। गुलाबा बैरियर से आगे निकल गए हैं अब हम। कैसे काट रहा तू शहरी? देखिए साइड में, चल 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 चल। ओह वेरी गुड। अब हम रोहतांग की तरफ और आगे जा रहे हैं। इसके बाद पहुंचेंगे हम मड़ी में रुकेंगे थोड़ी देर, फोटो खींचेंगे। वहाँ हमारी इसकी है क्लासमेट मिलेगी, शांति। वहाँ हाँ होगी वहाँ शांति, शायद वो मिलेगी, तो उससे गप्पे मारेंगे वहाँ पर भाई। लो जी, हम चल पड़े हैं रोहतांग के, तो चाय चढ़ रहे हैं। अब यहाँ रास्ता काफ़ी कच्चा है। वो देखो जी, लद्दाख के लिए सप्लाई पेट्रोल डीजल, तो क्योंकि पेट्रोल डीजल को टनल से नहीं ले जाते, अलाउड नहीं है, तो बाय रोहतांग जाएगी। और देखो वाटरफॉल, क्या बात है। किसी ज़माने में टूरिस्ट अट्रैक्शन होती थी। किसी ज़माने में सच में टूरिस्ट अट्रैक्शन, यहाँ टूरिस्टों की भीड़ होती थी। यहाँ कोका कोला कैंपस सब बिकता है। अभी सड़क का काम चला हुआ है, अल्टरनेट सड़क तो तैयार ही रखेंगे। ओह काफ़ी टाइम लगेगा भाई। ओह तो अब हम रुके हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हमने फिर टांगें भी सीधी कर दी भाई। ये देखो क्या नज़ारा है भाई, हा, ये डीप वैली और ये पहाड़, बादल, ओहो सुपर। ये हमारे शहरी भाई गोइंग लाइव, और ये राजू भाई जिसके लिए हम आए हैं रोहतांग के लिए, फर्स्ट टाइमर। कैसा लग रहा है तेरे को भाई? अब बढ़िया नंद, आहा वाटरफॉल। जबरदस्त है ना।
पत्थर से पानी गिर रहा है और वाटरफॉल है भाई। हाँ, हम लोग रुके, कुछ टूरिस्ट लोग भी रुक गए यहाँ पर भाई। मज़ा आ गया। वेलकम टू मढ़ी। हम मढ़ी में पहुंच गए हैं। कांगड़ी ढाबा यहीं लगा सड़क के किनारे, आगे वहाँ लगा खाली जगह पर, वहाँ ढूंढेंगे हम भी कौन सा है। पता नहीं होगी भी कि नहीं। हाँ, चंपा ढाबा, यही लगा दे गाड़ी। चंपा ढाबा किसका नाम? हाँ, चंपा? उसी का है, चंपा नहीं चंबा। ये पहुंच गए हम रोहतांग से पहले वाले अड्डे पर। इसका नाम है मढ़ी। पहले मढ़ी में क्या भीड़ होती थी भाई, आज शांति है। क्या बात है यार। वो देखो भाई, पैराग्लाइडिंग का मज़ा भी ले सकते हैं यहाँ पर। और ये चंबा ढाबा, भाई आ रहे हैं हमारे मित्र। हा, नमस्कार, कैसे हैं? और कैसे चला काम धंधा? आजकल मंदी ठीक है। ठाक। आप टूरिस्ट कम हो गए ना जी। आजकल ऑफ हो गया। मैंने कुछ नहीं, मेरा पड़ा है सामान। अब हम यहाँ पर चाय के लिए रुके हैं। मैंने बोले रुका चाय के लिए बहन से मिल लेते हैं, मेरे क्लास है का नहीं। ना। शादी में तो मिली थी ना। हाँ, साथ में मिल लेते हैं। शादी में देखा मैं आपको बड़ा मजा ले रही थी। ओए तो ये रात को 2 बजे तक लगा रहा वहाँ ये। वो तो मिस्त्री ने किया, बूढ़ा हो गया, आजा घर। यार, अब हम पहुँच गए मढ़ी चंबा ढाबा। तो भाई साहब ने हमारे लिए मंगा लिया है सैंडविच और चाय। इसका आनंद लेंगे भाई। टनल की बहुत टाइम के बाद पहुँचे हम यहाँ मढ़ी में, बहुत अच्छा लग रहा है। वो छोटा से मंदिर है वहाँ पर। ज़्यादा तो नहीं पड़ा, 10% पड़ा हमें। चलो 10 को नहीं 25%। ओके जी, थैंक यू, फिर मिलेंगे। चिप्स या कोल्ड अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, वो गाड़ी में सब डाला हुआ है। थैंक यू। चलो जी, अभी हम मढ़ी से ऊपर चल रहे हैं रोहतांग की तरफ। और रोहतांग की तरफ रास्ते में पड़ी हुई है धुंध। धुंध पै गई है, धुंध। मज़ा आ रहा है भाई धुंध का। बहुत समय के बाद मैं भी आज रोहतांग जा रहा हूँ, क्योंकि रोहतांग टनल बनने के बाद यहाँ आने का कोई मतलब रहा नहीं था। तो आज स्पेशल आए हैं। तो सच में बहुत टाइम तक मज़ा आ रहा है। वी आर इंजॉइंग। शहरी भाई ड्राइव का मज़ा ले रहे हैं, अपन बैठ के वीडियो बनाने का मज़ा ले रहे हैं, और राजू भाई अपने मज़े ले रहे हैं। ज़िंदगी के मज़े लेने चाहिए, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। हाय हाय हाय, मतलब क्या है यार भाई, नंद है। और दिल्ली वालों अब आओ, पर फिर आते आते बच के भी रहना, बरसातें भी है भाई। कई रास्ते उड़ गए तो फंस भी जाएंगे। पर मज़ा ये है भाई। हाय हाय, आप तो हाइट बढ़ रही ना, क्या आनंद है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। और देखो धुंध कैसे चल रही है ऊपर की तरफ, सही है एकदम से। और रश भी ज़्यादा नहीं है तो, और सड़कें बड़ी मस्त है।
लो जब ऑलमोस्ट हम रोहतांग पर पहुंच गए हैं और ये रोहतांग से पहले एक मैदान, यहाँ टूरिस्टों की भीड़ होती है कभी। अच्छा और वो सामने पीछे एक छोटा सा गुंबद दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं ब्यास कुंड। ये टूरिस्टों को ठगने के लिए है कि ब्यास नदी यहाँ से शुरू होती है। ये ब्यास कुंड टूरिस्टों के लिए है। ब्यास नदी की शुरुआत यहाँ से होती है, लेकिन ये सिर्फ टूरिस्टों के लिए है। ब्यास नदी का उद्गम कहीं और से है। आहा, ये है। तो लाला जी, हम ऑलमोस्ट रोहतांग पर ही हैं इस वक्त। अच्छा वेलकम, रोहतांग पर आपका स्वागत है। अच्छा आहा, क्या व्यू है यार, हैं? बद्दल। और लाला यहाँ जाते हैं रास्ता दशौर लेक के लिए, अजी झील के लिए जाते हैं यहाँ से रास्ता। अच्छा ATB करवाते हैं हमको एक बार। चलेंगे दोबारा चलेंगे दशौर एक बार। ये पहुंच गए हम रोहतांग पर। अच्छा हाँ, ये हम रोहतांग टॉप, मतलब ये रोहतांग ये पूरा इलाका है। अच्छा यहाँ लाशें मिलती थी। अच्छा रोहतांग का मतलब होता है यहाँ की स्थानीय भाषा में या कहूँ भूटी भाषा में लाशों का मैदान। रो का मतलब होता है लाश, थांग का मतलब मैदान। यहाँ पर कई लोग जैसे ग्लेशियर वगैरह में इस रोड रोहतांग को क्रॉस करते हुए व्यापारी लोग या दूसरे लोग दब जाते थे, तो फिर गर्मियों में लाशें निकलती थी यहाँ मैदान की, अच्छा तब नाम पड़ गया रोहतांग। वेलकम टू रोहतांग। टन 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 टन। ये है रोहतांग। वहाँ रोक आगे। लो जी, हम रोहतांग टॉप पर पहुँच गए हैं। ये है ATB। टूरिस्टों ने जिसे सैर सूर करनी है कर लो भाई, बढ़िया। ये देखो टूरिस्टों को ले जा रहे हैं घोड़े खच्चरों पर ऊपर। और इस ATB पर आपने भी जाना है यहाँ बैठ के वहाँ तो जा सकते हैं, हम तो नहीं जाएंगे भाई। बढ़िया। आप लाना सवारी तो नहीं करनी। यहाँ पर है मंदिर, राजा घेपन का ही बोलते हैं, तो यहाँ मत्था टेकेंगे हम। ले भाई ATB, मैगी शैगी चाट पापड़ी टिक्की। नया दोस्त जी गाड़ी निकालो। घोड़े की सवारी, ये सब है रोहतांग पर। फिलहाल तो घोड़े के लिए इतनी बात है। रोहतांग लाल में पड़ता है जी अपने। ये आगे लाल शुरू है यहाँ से, ये अभी ये पर कुल्लू है। यहाँ से परे हाँ, अब वो है, दोनों का दिखा ये लाल है। हाँ, अब लाल शुरू हो गया यहाँ से। जय हो प्रभु। फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं है भाई, बर्फ सब सूख गया है, ख़त्म है। तो अब हम जा रहे हैं आगे कोकसर। अब हम रोहतांग से थोड़ा आगे निकल गए हैं। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति। ये एक खूबसूरत सा यहाँ छोटन बना हुआ है स्तूपा, और सामने लाहौल की खूबसूरत पहाड़ियाँ, और इसके बीच में एक राजा घेपन पीक भी है जिस पर बर्फ़ पड़ी हुई है और बादलों से ढका हुआ है। तो अभी तक ऐसा माना जाता है कि राजा घेपन की जो ये पीक है, घेपन पीक, इस पर कोई क्लाइंब नहीं कर पाया, ना ही कर पाएगा। ये जो बादलों के बीच में छिपा हुआ है। सड़कें तो मस्त है भाई। इस वक्त हम रोहतांग से लगभग 4 किलोमीटर लाहौल की तरफ आ गए हैं, कोकसर की तरफ जा रहे हैं। ये देखो जलेबी मोड़ बस जिग-जैग करते हुए जाएंगे। और वो जो आप वैली देख रहे हैं उस तरफ है स्पीति वैली। मतलब यहाँ से आप जाएंगे और पास करके जाएंगे, जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, बीच से जाके पास करके आप स्पीति में प्रवेश करेंगे। और देखो आए क्या खूबसूरत है, और हवा तो कितनी सही चल रही है। आपकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी इसमें, साए की हवा। ये देखो मस्त हवा। और इस तरफ है लाहौल, मज़ेदार भाई। तो भाई इस वक्त हम रोहतांग से नीचे आ चुके हैं। हम पहुंच गए हैं ग्राम्फू। ग्राम्फू एक छोटा सा जंक्शन है नकली टाइप का। यहाँ से आगे से राइट से एक रास्ता है
वो रास्ता जाएगा स्पीति के लिए, चंद्रताल, लोसर, रंगरी, काजा, ताबो के लिए। ठीक है जी, ये है ग्राम्फू, इस जगह का नाम है ग्राम्फू। ठीक है, ये है जी ग्राम्फू। और ये रास्ता जैसे बाइक वाले आ रहे हैं, ये आ रहे स्पीति से। आप स्पीति से स्पीति जाओ, अटल टनल 12 किलोमीटर, मनाली 45 किलोमीटर। ये है ग्राम्फू। स्पीति से आ रहे हैं लोग घूमते फिरते हुए। बढ़िया यार। देख कोक्सर ये है। हाँ, सारा कोक्सर है ये। लो जी, अब हम कोक्सर गांव में पहुंच गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में पहुंच गए हैं। तो शहर है ना, यहाँ का तो शहर है भाई ये। कोक्सर गांव। ये चले टूरिस्ट लोग अब स्पीति जा रहा है कि रोहतांग जा रहा है, क्या पता भाई। वो देखो लोगों के खेत है, नजर नहीं आ रहा इधर से भाई। हम पहुंच गए कोक्सर और टाइम हो गया है 1:05। तो यहाँ का खाना बड़ा मशहूर है पुराने ज़माने से लेकर। मीट चावल, दाल चावल वगैरह वगैरह। ये सबसे मशहूर दो ही तो ढाबे थे, एक चंद्रा ढाबा आगे है, ये तो बाद में खुद है ढाबे। मशहूर तो चंद्रा ढाबा ही आगे। ये तो सारा ग्लेशियर वाला इलाका है। आगे सनी ढाबा कोक्सर। वही चुंगी के पास है। चुंगी ये टैंकर नहीं जखड़ा यहाँ। बस यही है। चेंगा एक कोक्सर वहाँ, एक ढाबा। पार है। ये देखो यहाँ शेरपा ढाबा आगे है। आगे लगाओ। आगे लगा इसके, यहाँ लगा दे साइड में। ये है ये कौन सा शहरी, यहाँ लगा दे, उतर के देखते हैं। इधर ही था। अब तो ट्रेंड हो गया। ओ इधर आओ। आओ कपूर मटन शॉप कोक्सर में बड़े प्रचंड से आ रहा है। हौली चल हौली, मतलब घुस जाएगा उसे। जो यहाँ सबसे मशहूर है ना, वो है चंद्रा ढाबा। यहाँ इधर है, तू देख रहे तूने कहाँ जाना है। मशहूर ही इधर, जो यहाँ का जो मशहूर है ना वो ये है चंद्रा ढाबा। बहुत मशहूर और वन ऑफ द ओल्डेस्ट ढाबा यहाँ का कोक्सर का। ओह और जी महाराज। बहुत बढ़िया है जी। क्या मीट चावल, हाँ जी बिल्कुल। दाल चावल, राजमा भी है क्या है? राजमा भी खड़ी दे। 2 जगह देना मीट चावल ना, एक एक जगह वेज। ठीक है, ठीक है। मैं ज़रा वेज चाय खाते हैं। बहुत मशहूर पुराना ढाबा भाई। चलिए। बहुत बढ़िया। और भाई हमारे जिम्बाज साहब को मीट इतना पसंद आया ना, पैक भी करा लिया। क्या बात है। वैसे का वैसे ही है आज भी, बरसों पुराना। अब जब से रास्ता बन गया ना, पहले तो यहाँ आना कम हो गया। अब स्पेशल आया हम घूमने। हाँ तो अब हम स्पेशल आए रोहतांग से कि चलो बहुत दिन हो गए रोहतांग नहीं गए, ऐसे ही घूमने आ गए। ये देखो भाई यहाँ का रेफ्रिजरेटर की जो होती है, इतना ठंडा है कि बस सारा कुछ यहीं ठंडा हो जाता है। देखो सब कुछ है इसमें, है स्टिंग, लिम्का, ड्यू। चलो जी चलो चलो, चलते चलते यूं ही अटल सुरंग रोहतांग 6 किलोमीटर। थोड़ी देर वहाँ रुकेंगे, फिर बैक टू पेविलियन। ये आज की हमारी बसंती है, HP 343253। जम्बाल मोटर्स भुंतरे की तरफ से टूर स्पॉन्सर था आज का भाई। चलो ठाकुर साहब फिर बटन दबावे।
चलो जी बादशाह। वहाँ से लेके सामान। तो कोकसर में एक शानदार लंच करने के बाद अब हम आगे निकल रहे हैं अटल सुरंग की तरफ। मीट चावल जो है यहाँ पर बढ़िया था, हमारे मियाँ जी ने बहुत तारीफ़ की। मैंने तो खाया दाल चावल ना भाई, मेरे को तो नहीं आया मज़ा। नहीं आया मजा? दाल चावल नहीं था इसके सही, वैसे था नॉर्मल सा दाल चावल। मतलब रात में भाई कुछ कसम से तेने खाई नहीं है। तो खा लेते ना रुक जाके। क्यों यार, जरूरत ही नहीं खाने की, दिल ही नहीं करता और है। मेरे पैंट तक पहुंच ये गया ना ब्रिज। बिजलू भाई। उसको और ये है छोड़ देना। नदी, इसका नाम है चंद्रा नदी। ये निकलती है चंद्रताल से और तांदी के पास भागा से मिलेगी, सूरजताल से निकलती है भागा नदी, वहाँ बनेगी चंद्रा भागा। और यहाँ से JNK होते हुए पाकिस्तान में चनाब। तो ये है जी, गो स्लो। चलो मिलते हैं अब आपसे अटल टनल पर। तो ये देखो भाई, ये है वाटरफॉल जो रोहतांग से बह रहा नीचे की तरफ। और जिप लाइन हो गया भाई, क्या तरह का जिप लाइन बनाना यार। ये तो मर गए हमारे इसमें। हाँ, ये देखो लोगों की खेती, मटर लगाया तो मैंने खेतों में यहाँ पर, गोभी मटर। और देखो क्या शानदार शानदार से बने हैं यहाँ कमरे। देखो होटल छोटा सा, बहुत बढ़िया बनाया हुआ भाई। ओह, एक्सपीरियंस एंड सपोर्ट लोकल कल्चर जिंदाबाद। मज़ा आ गया भाई। मस्त नदी बह रही है भाई। वो देखो सामने होटल और उसकी मटर और गोभी की। वो देखो सामने अटल टनल ब्रिज भी नज़र आ रहा है और टनल का नॉर्थ पोर्टल। अब यहीं से हमने जाना है, लेकिन पहले हम सीधे जाएंगे आगे, सीधे जाएंगे पहले हम सिसु की तरफ, राजा साहब के वहाँ मत्था टेकेंगे दरबार में, फिर आएंगे। ओह देखो, ये अटल टनल के पास नदी के किनारे देखो भाई, छोटे छोटे फूड वैन वाले। और ये पहुंच गए हम, इसको क्या बोलते हैं, गुम्पाथांग। गुम्पाथांग है जगह का नाम। तो पहले और यहाँ से अटल टनल नहीं था, यहाँ खेत खात थे, ऐसे छोटे मोटे ढाबे थे। हाँ, शौकी वगैरह गया ना यहाँ। अब जो है अटल टनल बनने के बाद थोड़ा सा है कि क्रेज़ हो गया, लोग यहाँ रुकते हैं चाय पानी के लिए। तो काफ़ी अच्छा काम यहाँ के लोकल लोगों को मिला है। देखो मोमोज चाउमीन सब कुछ मिलता है यहाँ पर, और नेचुरल पानी। और ठेका भी है। ठेका भी है, लेना तो नहीं। नहीं मतलब ठेका तो हर जगह है यार, जहाँ कुछ नहीं है वो ठेका है। और एक चीज़ और होती है बोलने चाहता पास भी ठेका है। हूँ, ओहो, बिल लेनी है हमने। ये अटल टनल मेरे लेफ्ट साइड में है। वापसी मनाली यहीं से जाएंगे हम। फिलहाल जाएंगे हम लाहौल की तरफ आगे। प्रभु, ये है जी अटल टनल के। देखो जी लाहौल का कुत्ता भी देख लो, वो देखो कुत्ता, वाह क्या कुत्ता है यार। इसके बाल डबल है। हाँ ठंड से बचने। ठंड से बचने के लिए। एक ये छोटा सा पुल भी बना रहे हैं, वो सामने वाले जो बेस पर वहाँ पर गिरती हो गाड़ी स्कॉर्पियो। और देखो जी यहाँ पर अब फिर से जजिया टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ पर आगे जो है, हमारे को तो नहीं होगा। नहीं हमारे को नहीं है, ये वकील भाई बोले बाहर की गाड़ियों के। एक काय के लिए ये वहाँ से बर्फ़ आता है ना, वहाँ से उसके रोकने के लिए। क्या क्या लोगों को? बर्फ़ अच्छा वहाँ से ना, ये जजिया टैक्स कलेक्शन होते हैं यहाँ पर बाहर की गाड़ियों से। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश की गाड़ियाँ आ रही है। ये दिल्ली हरियाणा वालों की, यूपी वालों की गाड़ियाँ हैं, जो कि गलत है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। जजिया टैक्स बंद करो। बहुत अब हम पहुंच रहे हैं सिसु दाना कॉफ़ी हाउस जर्मन बेकरी। तो यहाँ खूब सारे होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, रेस्टोरेंट हो गए यहाँ पर भाई। हम तो जाएंगे राजा साहब को सलाम करने। 304 रुपये हो रहा है राजा साहब के हाँ ऑनलाइन है। चरणों में शीश नवाजेंगे। 560 के ऑनलाइन है। हाँ, शिशु ही है ना ये सिसु पहुंच गए जी, लेजिंग म्यूजिंग सिसु। और ये राजा घेपन जी का महल
मंदिर है लेकिन राजा का तो महल ही होता है भाई। ठीक है ना जी। जय राजा घेपन की। थोड़ा आगे जाके लगा देंगे, कोई चक्कर नहीं है। ये राजा घेपन जी का मंदिर है, यहाँ लगा दे, मत्था टेकेंगे और निकलेंगे। आगे लगा, पुलिस वाला बोलेगा जाम लगा दिया तुमने। वापस पैदल, हाँ पैदल आएंगे हम, कोई चिंता नहीं है मत्था टेकने। अब हम पहुँच गए सिसु गांव में भाई, राजा घेपन के इलाके में। क्या इलाका तो उनका पूरा है। ये देखो यहाँ खेती हो रही है, गोभी लगाया गोभी, और इसके साथ ही बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट ढाबे खुल रहे हैं। वो भाई लोग हमारे गेस्ट आए हुए हैं, वेव कर रहे हैं वहाँ से, फुल इंजॉय। जाएंगे राजा घेपन के मत्था टेकेंगे, फिर चलते हैं। ये जो पेड़ है इसको बोलते हैं बिल्लो, बेली, लॉल में बोलते हैं बेली। क्रिकेट बैट वगैरह नहीं बनते जो यार, ऐसे तो लाड़ी भी लगाया है वहाँ से। वहाँ नहीं लगता, हमारे वहाँ नहीं लगता है। हमारा देख के ऐसे पत्ते हैं रब के। ओ भाई ऐसा पेड़ नहीं लगता ना हमारे वहाँ, ये ठंडे इलाके का पेड़ है। ये हमारे बाइकर्स भाई लोग जा रहे हैं, लद्दाख वाले। मौसम बड़ा मस्त है भाई। अब यहाँ ना रास्ता बनाने की भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो बाईपास ही बनाना पड़ेगा, या तो 2 मोड़ ऊपर दे के पीछे से गांव के, या नदी के किनारे से। और देखो दनादन कंस्ट्रक्शन चली हुई है, अगर रास्ते के लिए कोई जगह नहीं है भाई। ये है हमारे राजा घेपन जी का मंदिर। यहाँ तक सब अलाउड है, मत्था टेको। वो देखो जी वहाँ राजा साहब के एक इमेज, अंदर मूर्तियाँ हैं। देखो जय राजा के दर्शन हो गए, अब चलते हैं प्रभु। एक घुट करने के लिए धन्यवाद। कसाया ओ सजना बुम विराज। अरे यूपी वाले भैया हमका साइड दे दियो, क्या मस्त है यार। तो अब हमारा जो टूर आज कंक्लूड हो रहा है, तो नाउ हेडिंग बैक टू घर। और राजा साहब के मत्था टेक दिया। अब देखो ये कितना शानदार बना दिया इन्होंने, कुछ नहीं था पहले। अब देखो ये दुकानें बन गई, टेंट्स लग गए हैं इधर, छोटे छोटे कैंपिंग। बढ़िया है भाई, लोगों को रोजगार मिला, अच्छी बात है। ये है रोहतांग टनल नॉर्थ पोर्टल। आज का हमारा टूर बहुत शानदार रहा, बढ़िया रहा। अब हम टनल में एंटर करने वाले हैं भाई, जा रहे हैं अपने कोराब घर की तरफ जा रहे हैं, और हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। चलो ये जो नॉर्थ पोर्टल, अटल टनल नॉर्थ पोर्टल घुस गए। ये है हाईएस्ट एलिवेशन पर सबसे लंबी सुरंग, ऐसे ही है ना ये अभी तक की 9 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है भाई। सबको पता है, फिर भी बता रहा हूँ, एक बार सुन लो, सुनने लगे। एक और बन गई है, वो बन रही है मेरे ख्याल में, कौन सी बन गई वो क्या बोलते हैं वो है ना, जम्मू वाले ना। हाँ फिर अभी वो थ्रू नहीं हुआ अभी तक, गाड़ियाँ नहीं, ट्रैफिक शुरू हुई, हो गई। बहुत बढ़िया है। अब मिलते हैं मनाली। लो जी टनल को एग्जिट कर लिया है और आगे लगाएंगे गाड़ी। और यहाँ हो रही है मनाली की तरफ में बारिश, रेन इज फॉलिंग छमा छम छमा। थैंक्स फॉर विजिट, थैंक्स एंड विजिट अगेन। मस्त भाई, क्या बात है यार, है गच। हाँ तगड़ी बारिश हो रही भाई, बात देखना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ तगड़ी है। तो हम एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं भाई के पास। भाई 2 चाय बनाना, चीनी कम है ना, 2 चाय चीनी कम, और साथ में कुछ है, नमकीन है, कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं। तो इस वक्त हम बेकार में खरीदे बाबा आ चुके हैं
सुबह देखो ये सामने से ऊपर की तरफ गए थे और वापसी, ये हमारी वापसी हो गई है। और ये हमारे को बंदा बिगाड़ रहा है, बोलता है बियर पियो, कमाल करता है यार। ओके भाई, बाय बाय। लो जी, गाड़ी लगी है पार्किंग में और आज का दिन खत्म। चलो जी, बाय बाय लाला जी, बहुत बढ़िया लाला जी, बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।